कहानी का नाम है पर्पल ब्यूटी। प्रेम है एक खुशी की अनुभूति, रजनीगंधा फूलों की खुशबू का आभास, रेशम जैसी कोमल भावना, जल तरंग की स्वरमाला की गूंजन, हर पल प्रियतम की याद, हर क्षण मनमीत की आहट। प्रेम का एहसास जिंदगी भर भुलाया नहीं जाता। इन्हीं विचारों में तन्वी खो गई थी। आज जब ऑफिस से लौट रही थी तब तन्वी ने एक फंक्शन हॉल पर सुशोभित किए हुए अक्षर देख लिए। लिखा हुआ था, तन्वी वेड्स शिखर। झिलमिल करते सुनहरे अक्षरों को तन्वी देखती ही रही। क्या आज भी एक तन्वी अपने शिखर की जीवन संगिनी बन रही है? उसके मन में अचरज एवं खुशी की भावना साथ ही उमड़ आई। घर पहुंचते ही सारे काम कर दिए और तन्वी अपने टेरेस गार्डन में झूले पर आराम से बैठ गई। आज उसका मन यादों के झूले पर झूलने के लिए मचल रहा था। तन्वी उसकी सहेली सुरभि की शादी के लिए दिल्ली गई थी। सभी सहेलियां मिलकर संगीत कार्यक्रम हेतु हॉल को फूलों से सजा रही थी। बाकी सहेलियां हॉल के कॉर्नर को सजाने में लगी थी। इधर तन्वी पर्पल कलर का सिल्वर ब्रोकेड वाला लहंगा पहनकर बड़ी लगन से जरबेरा, रजनीगंधा, गुलाब आदि के हार बना रही थी। वाइट लिली के साथ ऑरेंज मेरीगोल्ड बहुत सुंदर लग रहा था। उसका हार विंडो की ग्रिल तक पहुंचाने का प्रयास तन्वी कर रही थी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? एक हाइटेड वेल बिल्ट लड़का उसे पूछ रहा था। तन्वी ने देखा, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी और स्नेहिल दृष्टि से वह तन्वी को देख रहा था। दोनों की नज़रें मिल गई और दोनों ने स्माइल दी। अचानक सारी सहेलियां वहीं आकर और चिल्लाकर बोलने लगी, हाय पर्पल ब्यूटी, हमें भी तो बताओ ना, क्या चल रहा है यहाँ पर। वह युवक मुस्कुराकर चला गया। जाते जाते तन्वी की तरफ देखकर उसने बाय कहा। दूसरे दिन तन्वी घर लौट आई। साथ में लेकर आई थी कुछ यादें, अनमोल पलों की, मुस्कुराहट की, तेजस नयनों की, भाषा की। तन्वी के मन में प्रेम की ज्योति प्रज्वलित हो गई थी, उस युवक के लिए जिसका नाम तक वह नहीं जानती थी। हर रोज तन्वी उसे मन ही मन याद करती रही। सोचती, क्या वह भी उसे याद कर रहा होगा? उन जन मिलन के पलों की पंखुड़ियां चुनकर वह एक स्वप्न फूल बनाती और उसकी मनभावन महक से झूम जाती थी। तन्वी एक सुलझे हुए विचारों वाली लड़की थी। वह जानती थी कि केवल फिल्मों में सपने सच होते हैं, वास्तव में नहीं। उसे वास्तव का स्वीकार करना पड़ेगा। तन्वी की स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी हो गई। उसे अच्छी जॉब भी मिल गई थी। घर में उसकी शादी की बातें शुरू हो गई। आज ऑफिस को छुट्टी थी। तन्वी की माँ ने बताया कि आज कोई लड़का उसे मिलने घर आ रहा है। माँ ने कहा, बेटा तनु, लड़का अच्छी फैमिली से है, सीए होकर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है। तुम मिल लेना और बताना तुम्हें कैसे लगता है। हम हमारी मर्जी से नहीं बेटा, तुम्हारी पसंद से शादी करेंगे। माँ के बोल सुनकर तन्वी को लगा, अब उसे वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। सपनों के पर छाटना ही होगा। उस दिन हॉल में सारे मेहमान बैठे थे। सबसे पहले तन्वी ने बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर लिए। जैसे ही नज़र उठाकर उसने लड़के को देखा, दंग रह गई। तन्वी के पिताजी बोले, इनका शुभ नाम शिखर अग्निहोत्री है। तन्वी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह आनंद विभोर हो उठी थी। क्या किस्मत पाई है मैंने, वह मन ही मन सोच रही थी। उसके सपनों का राजकुमार उसके सामने नियोजित वर के रूप में खड़ा था। कुछ देर सब बातों में और चाय नाश्ता आदि में व्यस्त रहे। फिर दोनों को आपस में बातचीत करने का मौका दिया गया था। तुम वही हो ना, माय पर्पल ब्यूटी? शरारत भरी नज़रों से तन्वी की ओर देखते हुए शिखर बोले। तन्वी ने हंसकर हाँ कर दी। उस दिन से तन्वी प्रेम के सागर में विहार कर रही है। दोनों की शादी को आज 15 साल हुए हैं। 2 प्यारी बेटियां हैं, निहारिका और नीरजा। शिखर का सरल स्वभाव, विशाल नजरिया और स्त्री पुरुष समानता पर विश्वास होना आदि गुण तन्वी को बहुत भाते हैं। तन्वी सोचने लगी, कितना सुखमय जीवन मिला है मुझे। अपने मन में जो बस रहा हो उसी के साथ शादी होना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। उसके लिए चाहिए होता है अनुकूल विधि लिखित।
यह विधि का लिखा न होता तो जिसका नाम तक मैं नहीं जानती थी वह मेरा मनमीत, मेरा जीवन साथी कैसे बन सकता था। ईश्वर करे और हर प्रेम करने वाले को अपनी मंजिल मिले। तन्वी अपने ख्याल